नमस्कार, न्यू मॉर्निंग टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं हमवीर सिंह और अभी हम आप पहुंचे हैं वार्ड नंबर 22 में और हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए हमारे खास मेहमान शुभम शर्मा जी। उनसे जानेंगे उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की, सामाजिक जीवन की शुरुआत कब की, कैसे की और उनका फ्यूचर प्लान क्या है, भी आने वाले एमसीडी चुनाव में उनकी क्या भूमिका रहेगी और क्या क्या तैयारियाँ चल रही हैं और मुख्य रूप से इस वार्ड में क्या क्या मूलभूत समस्याएं जिनको वो उठाना चाहेंगे, क्या क्या मुद्दे रहेंगे। सर, आपका स्वागत है। हमवीर सिंह जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। शुभम शर्मा जी, मैं जानना चाहता हूं अपने राजनीतिक और सामाजिक जीवन की शुरुआत कब की, कैसे की, कौन आपके प्रेरणा स्रोत हैं? हमवीर जी, मेरे प्रेरणा स्रोत तो वैसे तो मेरे ग्रैंडफादर थे जो कि दिल्ली प्रदेश में सचिव थे और रेड क्रॉस सोसाइटी के पैटर्न थे। मैंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत तब की थी जब मैं स्पाइसजेट एयरलाइंस में एक एग्जीक्यूटिव था एयरपोर्ट ऑपरेशंस में। तब मैं ब्लॉक का 2012 में महासचिव चुनकर आया था। वो सफ़र चलता गया, लोगों के साथ मिलते गए। हम दिल्ली की पूर्वी लोकसभा के आईटी के भी इंचार्ज बने, प्रदेश समिति में आए। उसके बाद हम AICC की एक AIWC कमेटी है उसमें अपॉइंट हुए। फिर मैं एक दो बोर्ड कमेटीज़ का मेंबर भी हूँ, जैसे कि सादिक मसीह दिल्ली में काम कर रही है होमलेस शेल्टर्स में। कम से कम 1000 जो कि होमलेस हैं वो भी हमारे उस बोर्ड में रहते हैं। तो इस प्रकार से हम अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। क्षेत्र में इश्यूज़ अगर आप देखें तो बहुत सारी समस्याएं, जैसे कि आपकी आज वर्तमान जो शिवर के मेन होल्स की समस्याएं हैं, आज भ्रष्टाचार की बहुत बड़ी समस्या है। अगर आप छोटी छोटी ज़रूरतों के हिसाब से अगर आप लोगों की सुविधाओं को देखेंगे तो अगर कोई एक आदमी अपना कोई मकान भी बनाता है तो MCD में भ्रष्टाचार इतना है कि उसको कुछ परसेंटेज के हिसाब से गलत तरीक़ों से पैसा देना पड़ता है। यहाँ समस्याएं ये भी हैं कि अगर किसी को अपना वोटर कार्ड बनवाना है या कोई छोटी मोटी वैसी समस्या है तो उसको अपने वार्ड से दूसरे वार्ड में जाना पड़ता है। ये सब जो काम वो हैं जो कि एक काउंसलर को सुविधाओं को तय करना चाहिए कि उसके जो क्षेत्र में जिन लोगों ने उनको चुना उनको वो परेशानियां ना हो। अभी हम अपने क्षेत्र में एक वोटर कार्ड अभियान भी चलाना चाहते हैं। यदि कोई ऑनलाइन अप्लाई करना चाहता है, कोई रेटिफिकेशन का काम करना चाहता है, हम उसके लिए भी सुविधाएं जल्दी चालू कराने वाले हैं। जो शुभम शर्मा जी, जैसे कि आप कई बड़े पदों पर रहे हैं, तो उन पदों पर रहते हुए आपने कैसे क्या क्या काम किए? हम जब AICC में अपॉइंट हुए थे तो हमारे उस टाइम जो चेयरमैन थे मिस्टर अरविंद सिंह जी थे और वो एक नासवी का एक बोर्ड भी चलाया करते थे। हमारा जो AIWC ऑल इंडिया अनऑर्गेनाइज वर्कर्स जो कांग्रेस का जो डिपार्टमेंट है, ये जो असंगठित जो कामगार हैं जो कि आपकी आर्थिक कहते हैं कि आपके जो आर्थिक ढांचे में नहीं है, जैसे कि कोई सब्जी वाला पेशा से है, कोई बढ़ई है, तो इस तरीके के जो लोग हैं उनको हम कैसे उनके लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं, कैसे उनके काम करने के प्रोसेस को हम बदल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं एक सादिक मसीह बोर्ड का मेंबर हूं, तो उसमें कई स्ट्रीट वेंडर्स की हम फूड ट्रेनिंग भी करवाते हैं। कि अभी तो क्या होता है, जैसे कि आप किसी स्ट्रीट फूड वाले के पास जाते हैं तो वो उसका काम करने का तरीका अलग होता है, लेकिन अगर आप उसको छोटी मोटी ट्रेनिंग अगर आप देते कि भैया आप खाना बनाए तो हाथ में ग्लव्स पहने, फूड हाइजीन की थोड़ा ध्यान रखें, तो इस तरीके से हम लोग कनेक्टेड हैं। अभी दिल्ली में MCD के चुनाव आ रहे हैं, आपकी क्या भूमिका रहेगी? क्या कांग्रेस अपनी खोई हुई ज़मीन को वापस पा पाएगी? देखिए, कांग्रेस बिल्कुल खोई हुई ज़मीन को वापस लाएगी, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि एक दौर था जब हमने शीला दीक्षित जी के टाइम में काम किया। मैं उस टाइम में बहुत छोटा था, 15 साल हमने दिल्ली में काम किया और जहाँ तक मैं मानता हूँ दिल्ली में मोस्ट ऑफ काम लगभग सारे हो चुके हैं। अगर हम उन कामों को मेंटेन भी कर लें तो ये बहुत बड़ी हमारे लिए अचीवमेंट होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अगर हम उन कामों को लोगों के बीच में जाके बताएं, शीला जी के जो मेन हमारा जो विज़न था दिल्ली का, उसको अगर हम जाके लोगों के बीच में अगर सक्सेसफुली अगर हम अवेयर करें तो हम बिल्कुल कांग्रेस को हम जीवित दिल्ली में कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। आपके वार्ड में अगर आपकी जनता आप पर भरोसा करती है यहाँ की और पार्टी भी आपको टिकट देती है, तो सबसे पहले आप 3 काम कौन से करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहला काम तो मेरा जो क्षेत्र का यही रहेगा कि जब भी लोग क्षेत्र में मकान बनाते हैं ना, बहुत ट्रू और स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो उनको सबसे पहला भ्रष्टाचार का शिकार होना पड़ता है कि छोटे छोटे मकान और फ्लोर बनाने के लिए उनको पैसा देना पड़ता है, जो कि मैं ऐसा मानता हूँ कि उनको कोई भी डे 1 से कोई ऐसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे भले ही लोग मेरे नाम का एक पट्टी अपने घर के बाहर लगा लें। दूसरा, अगर आप मेरे क्षेत्र में घूमेंगे तो जो ये दिल्ली जल बोर्ड के अंतर्गत जितने भी मैनहोल्स शिवर्स की जो समस्याएं हैं, उनके अगर आप ढक्कन देखेंगे वो आज भी टूटे पड़े हैं।
सरकार आम आदमी पार्टी की है, अब जो वर्तमान काउंसलर हैं वो भी आम आदमी पार्टी के हैं, वो भी उसका कोई मेंटेनेंस नहीं है, तो हम दूसरा काम उसको सबसे जल्दी से जल्दी टारगेट करेंगे। तीसरा काम हमारा ये रहेगा कि वोटर कार्ड की आज की डेट में बहुत सारी समस्याएं होती हैं क्षेत्र में, तो कोशिश करेंगे छोटे छोटे जो है अवेयर कैंप्स लगाएं, लोगों का जो भी समाधान हो सके, किसी को अगर ऑनलाइन अप्लाई करना है वो करा दें, किसी को अगर उसमें कुछ बदलाव कराना है तो ऑनलाइन, आजकल बहुत सारी सुविधा सरकार ने कर दी है। साथ के साथ हमारे क्षेत्र में कुछ पार्क्स वगैरह भी हैं जो कि बहुत बदहाल स्थिति में, अगर हम प्लांटेशन का काम करें लोगों के साथ मिलकर, लोगों को इंगेज करके, तो बहुत कुछ चेंज किया जा सके क्षेत्र में। चुनाव से पहले सभी नेता बड़े बड़े वादे कर देते हैं जनता से और बाद में पूरा नहीं कर पाते हैं, तो आप जनता से क्या वादा करना चाहेंगे और कैसे आप उनसे अलग हैं? देखिए, मेरा पहला वादा तो यही रहेगा कि मैं दूसरे लोगों की तरह नहीं हूँ। अगर आप बाय एजुकेशन लें, अगर हमारे परिवार का व्यक्तिगत बैकग्राउंड देखें, तो मुझे नहीं लगता कि लोग हमसे कनेक्ट नहीं करेंगे। मैं अभी मॉर्निंग में ही न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तो मुझे कुछ लोगों ने आके बात करी, तो वो उन्होंने बताया कि शुभम भाई चुनाव आ रहे हैं और लोग अक्सर हवा में वोट करते हैं। तो मैं सबसे पहले तो लोगों से ये बताना चाहता हूँ कि एटलीस्ट जब भी वो वोट करें तो कम से कम एटलीस्ट अपने कैंडिडेट को देखें, उसकी योग्यता को देखें, क्योंकि आजकल जो हमारे इंडिया में जो एक सिनेरियो बन गया है वो एक वन पर्सनैलिटी के पीछे बन गया है कि जो भी एक आदमी है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो केजरीवाल हो, उससे एक लोकतंत्र में और जनता को घाटा ये होता है कि जब आप एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के पीछे भागने लग जाते हैं तो उसमें कई गलत लोग भी जब चुनाव लड़ते हैं तो वो भी आके जीत जाते हैं। तो मैं लोगों से यही कहूँगा कि आप एक बार अपने कैंडिडेट को, कोई भी हो XYZ, मैं ही नहीं, ज़रूरी नहीं है मैं लड़ूँ, अगर मैं लड़ूँ तो एटलीस्ट आप मेरे बारे में भी जानें, दूसरे कैंडिडेट्स के भी बारे में जानें, तब जाके आप कुछ वोट करें। क्योंकि जब आप चुनाव जीतते हैं उसके बाद चीज़ें डिसाइड होती हैं कि आपकी समस्याएं क्षेत्र में क्या है। क्योंकि मैं पहले दूसरे लोगों की तरह मैं वादे कर दूँ, मैं ये करूँगा वो करूँगा, क्योंकि पहले बात करना और किसी पोजीशन में जब आप वर्किंग एग्जीक्यूशन में पहुंचते हैं तब चैलेंजेस दूसरे तरीके के होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, तब जाके आपको एक मैनेजमेंट से पता चलता है, आप क्षेत्र के जेई से मिलते हैं, आप जल बोर्ड के विभाग के लोगों से मिलते हैं, आप इंडिविजुअली लोगों से मिलते हैं, तो वो जब रियल चैलेंजेस वो सामने आते हैं फिर आप मिलके काम करते हैं, तब जाके कुछ मज़ा आता है, तब कमिटमेंट करने का कुछ मज़ा आता है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए शुभम जी। थैंक यू। तो शुभम जी का साफ कहना है कि वो अपने ये निगम का चुनाव है, क्षेत्रीय चुनाव है, और क्षेत्र का ऐसा नेता चुने जो आपकी बात को समझे, आपकी परेशानियों को समझे, आपके क्षेत्र में विकास की गंगा बहाए। तो फिर आऊँगा किसी खास मुद्दे पर बात करने के लिए। देखना न भूलें न्यू मॉर्निंग टीवी का ये खास प्रोग्राम फेस टू फेस।